हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे, इनमें हम वित्तीय आपात और कूटनीतिक शक्ति को देख चुके थे। आज हम इनके आपातकालीन शक्ति को देखने का प्रयास करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं, आप सभी बने रहिए। आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्ति। ये आपातकालीन शक्ति क्या है? तो आपातकालीन शक्ति जो है कि इनमें हम पहला जो पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपात के बारे में पढ़ेंगे। तीन है, पहला है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात। और दूसरा है राष्ट्रपति शासन। तीसरा है वित्तीय आपात। ये जो राष्ट्रीय आपात है इसका वर्णन आर्टिकल 352 में है और राष्ट्रपति शासन का वर्णन आर्टिकल 56 में 356 और वित्तीय आपात का वर्णन आर्टिकल 360 में है। तो हम पहले राष्ट्रीय आपात को पढ़ेंगे। ये राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात कब लगाया जाता है? बाह्य आक्रमण होने पर। बाह्य आक्रमण होने पर, युद्ध में शामिल होने पर, युद्ध में शामिल होने पर, सशस्त्र विद्रोह के दौरान, सशस्त्र विद्रोह के दौरान। और चौथा है संभावना होने पर। संभावना संभावना होने पर। यहीं पर एक पॉइंट लिखते हैं नोट देकर। आंतरिक अशांति के जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया जाता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको पहले समझ लेते हैं। ये आपातकालीन शक्ति क्या है? तो आपातकालीन शक्ति तीन है। आपातकाल जो है कि तीन स्थिति में लगता है। राष्ट्रीय आपात एक लगते हैं जिनका कि वर्णन 352 में है और एक है राष्ट्रपति शासन, इनका वर्णन 356 में है और एक है वित्तीय आपात, इसका वर्णन 360 में है। तो हम पहले राष्ट्रीय आपात को जानेंगे, उसके बाद राष्ट्रपति शासन वित्तीय आपात को जानेंगे। तो राष्ट्रीय आपात का वर्णन 352 में है। ये राष्ट्रीय आपात लगाने के कारण क्या है? तो इनके तीन चार कारण है। पहले तो बाह्य आक्रमण होने पर, किसी बाहरी देश का भारत पर आक्रमण होने पर, ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। या युद्ध में शामिल होने पर, यदि भारत
किसी भी देश के साथ युद्ध में शामिल हो गया है तो उस समय भारत में राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपात लगाया जाएगा। ये सशस्त्र विद्रोह क्या है? तो इसका इस ये जो है कि आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978 से आंतरिक अशांति के जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये सशस्त्र विद्रोह क्या है? आंतरिक असंतोष, देश के अंदर गड़बड़ी होने पर। चौथा है संभावना होने पर, यदि लगे क्या राष्ट्रीय आपात लगाने, कुछ देश में ऐसे कारण हैं जो कि राष्ट्रीय आपात लगाना चाहिए, तो ऐसे स्थिति में संभावना होने पर भी राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। तो इनको जल्दी से नोट कीजिए। ये जो राष्ट्रीय आपात है अभी तक जो है कि 3 बार लग चुका है। राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा है। 1962 में ये भारत और चीन के बीच युद्ध, यहाँ पे लिखते हैं युद्ध, यहाँ पे लिखते हैं राष्ट्रपति। तो भारत और चीन के बीच युद्ध, भारत चीन। राष्ट्रपति कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधाकृष्ण। और दूसरा जो लगता है 1971, ये लगता है भारत और चीन के, भारत और पाकिस्तान युद्ध, भारत पाकिस्तान। इस समय जो राष्ट्रपति है वीवी गिरी, वीवी गिरी। और एक जो लास्ट लगता है 1975, ये जो लगता है आंतरिक अशांति के स्थान पर, आंतरिक अशांति के स्थान पर। इस समय जो है कि इंदिरा गांधी का समय है, इंदिरा गांधी के समय। जल्दी से इनको नोट कीजिए। इस समय जो राष्ट्रपति हैं फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद, इनको भी जल्दी से नोट कीजिए। तो अभी तक जो है कि राष्ट्रीय आपात कब कब लगा है? तो 3 बार लगे हैं। पहला लगा है 1962 में। यह कब लगा है? तो भारत चीन के बीच जब युद्ध हो रहा था 1962 में, उस समय। इस समय राष्ट्रपति कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और दूसरा लगा 1971 में, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के समय। इस समय राष्ट्रपति वीवी गिरी है। और तीसरा लगा 1975 में, ये जो लगता है आंतरिक अशांति, गड़बड़ी होने पर देश के अंदर। इस समय जो है कि इंदिरा गांधी का शासन था और राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। जल्दी से इनको नोट कीजिए। कृष्णन में यहाँ पे 9 होगा, कृष्णन। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। अच्छा, ये जो राष्ट्रीय आपात है ये पूरे देश में या किसी एक भाग में भी लगाया जाता है। ये कब से प्रावधान किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। नोट 42वां संविधान संशोधन 1976।
के द्वारा प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपात संपूर्ण भारत में या भारत के किसी भी भाग पर लगाया जा सकता है। किसी भी भाग को यदि बोले तो हम भारत के किसी भी राज्य या जिले में भी लगा सकते हैं। राज्य या जिले या किसी भी क्षेत्र के भाग पर भी लगाया जा सकता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। यहीं पे लिखते हैं लागू करने की तिथि। लागू करने की तिथि। ये लागू करने की तिथि क्या है? तो 44वां संविधान संशोधन 1978। इसमें प्रावधान किया गया है मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर राष्ट्रीय आपात लगाया जाएगा। मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर राष्ट्रीय आपात लगाया जाएगा। इसी में कहा गया है 1 महीने के अंदर संसद से अनुमति लेनी होगी। 1 महीने के अंदर संसद से अनुमति लेनी होगी। संसद से अनुमति लेनी होगी। संसद में तो लोकसभा और राज्यसभा है। लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों से अनुमति लेना होगा। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको समझते हैं। ये जो राष्ट्रीय आपात है 42वां संविधान संशोधन 1976 के दौरान जो ये संविधान संशोधन किया गया, इसमें प्रावधान किया गया ये जो राष्ट्रीय आपात है संपूर्ण भारत या पूरे देश में या भारत के किसी भी भाग में लगाया जा सकता है। भाग बोले तो किसी भी भारत का राज्य हो जाए, राज्य में भी, जिला में भी, या जिला के क्षेत्र, जिले में या क्षेत्र के किसी भी भाग में लगाया जा सकता है। किसी भी स्थान पर भारत के अंदर ये राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। लागू करने की यदि तिथि देखें तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में कहा गया मंत्रिमंडल कैबिनेट के लिखित सलाह पर। यह कैबिनेट मंत्रिमंडल क्या है इनको हम आगे जानने का प्रयास करेंगे। तो मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर राष्ट्रीय आपात लगाया जाएगा। इसे जो है कि 1 महीने के अंदर जब राष्ट्रीय आपात लगेगा तो 1 महीने के अंदर संसद से अनुमति लेना होता है। संसद में लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों से अनुमति लेना होता है, तब जाकर के ये जो है कि लगा रहता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं।
ये नीचे वाला थोड़ा छोड़ देते हैं, काहे कि इनका जरूरत पड़ेगा। 44वां संविधान संशोधन। यदि बोले अवधि कितना होता है राष्ट्रीय आपात का, तो अवधि 6 माह होता है। और यदि अधिकतम बोले तो अनिश्चित काल तक। अधिकतम अवधि अनिश्चित काल तक। अनिश्चित काल तक। ये अनिश्चित काल तक कैसे रहता है? हम तो जानते हैं कि लोकसभा भंग होता है तो इसको भी भंग होना चाहिए। तो ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो संसद है, संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। ये लोकसभा क्या है? अस्थाई है। अस्थाई। ये क्या है? अस्थाई। ये क्या है? अस्थाई है। तो ये तो लोकसभा भंग हो जाता है, किंतु ये कभी भी भंग नहीं होता। ये राष्ट्रीय आपात जब है, लोकसभा जब भंग हो जाएगा तो राज्यसभा से ही सिर्फ अनुमति लेकर के 6 माह जो है कि इसको बढ़ाया जाएगा। लेकिन जब ये नया बनेगा, नया बनेगा तो 30 दिन के अंदर अनुमति लेना होगा। 30 दिन के अंदर अनुमति लेना होगा। यदि नहीं लेगा तो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो इनको भी पहले समझ लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। तो इनका अवधि क्या है? तो 6 माह है। अधिकतम अवधि जब बोले तो अनिश्चित काल तक। अनिश्चित काल तक कैसे है? हम जानते हैं कि संसद का 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। हम जानते हैं कि लोकसभा भंग हो जाता है तो ये जो है कि राष्ट्रीय आपात भी जब इस दौरान लाया जाएगा तो भंग हो सकता है, किंतु ऐसा नहीं होता है। काहे कि राज्यसभा हम जानते हैं वो अस्थाई सदन है। लोकसभा भंग होने पर भी राज्यसभा जो है कि पारित कर उसे 6 माह बढ़ाते रहते हैं। लेकिन जब नया बनेगा तो 30 दिन के अंदर क्या होगा? लोकसभा से अनुमति लेना होगा, तब जाकर के ये राष्ट्रीय आपात 6 माह के लिए बढ़ सकता है। जल्दी से इनको लिखिए। चलिए इनको मिटाते हैं। आपातकाल की यदि समाप्ति को देखें, समाप्त कैसे किया जाएगा? समाप्ति तो राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात को समाप्त किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा करने पर। राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा द्वारा समाप्त किया जा सकता है, किया जाएगा। जल्दी से इनको नोट कीजिए। इसी में एक और है, लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प को पारित करने पर। लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित करने पर राष्ट्रीय आपात समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रीय आपात समाप्त हो जाएगा। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो ये जो है कि राष्ट्रीय आपात कब समाप्त होगा? तो राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा
द्वारा इसे समाप्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति जब चाहे जो है कि राष्ट्रीय आपात को समाप्त कर सकता है, या लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित करने पर राष्ट्रीय आपात को समाप्त किया जा सकता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। उद्घोषणा वापस लेने पर, वापस लिख लीजिएगा, वापस लेने पर यदि राष्ट्रीय आपात का उद्घोषणा राष्ट्रपति वापस ले लेता है तो समाप्त हो जाएगा। अब जो कल हम पढ़ेंगे ये जो है कि राष्ट्रीय आपात के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। प्रभाव, ये राष्ट्रीय आपात का प्रभाव क्या होता है, इनको कल हम देखने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम राष्ट्रीय आपात के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं इनको जानने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।